हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सीन रिवर के बारे में। सीन रिवर के बारे में, जो कि एक फ्रांस की नदी है। इस नदी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो देखिए, जैसे कि आज हम लोग सीन रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि सीन रिवर निकलती कहाँ से है और गिरती कहाँ है जाके। ये डिज़ॉन से निकलती है। ये फ्रांस है, फ्रांस के डिज़ॉन से निकलती है और पेरिस शहर से होती हुई इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। कहाँ से? डिज़ॉन से निकलती है, पेरिस शहर से होते हुए जाके कहाँ पे? इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। ये जो सीन नदी है, ये कहाँ से? डिजॉन से निकलती है, पेरिस शहर से होते हुए इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सीन रिवर है वो न्यूज में क्यों है। तो देखिए, सीन नदी न्यूज में क्यों है। शहर के अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि बड़े पैमाने पर सफाई और प्रयासों के बावजूद पेरिस की सीन नदी आगामी ओलंपिक खेलों के लिए तैराकी कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए बहुत प्रदूषित बनी हुई है। मतलब कि वहाँ के शहर के अधिकारियों ने कहा है कि इस नदी में जो है, हम ओलंपिक खेल करवाने की तैयारी है इस सीन नदी पर। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यह पहले से ही बहुत प्रदूषित है। यदि ऐसा कोई ओलंपिक खेल करवाते हैं तो यह और प्रदूषित हो सकती है। वहाँ के लोगों ने ऐसा कहा। और न्यूज़ में ये भी था कि लोग कह रहे थे कि फ्रांस के लोग कह रहे थे कि यदि यहाँ पर ओलंपिक खेल करवाया गया तो इसे हम लोग और गंदा कर देंगे, इस नदी को और गंदा कर देंगे। तो चलिए, सीन नदी के बारे में बात करते हैं। सीन नदी, यह लॉयर के बाद फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लॉयर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सीन नदी सबसे लंबी दूसरी नदी है। और सीन नदी 775 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस नदी में एक जल निकासी बेसिन है जिसे पेरिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर और मुख्य रूप से उत्तरी फ्रांस में बहती है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि यह दूसरी सबसे लंबी नदी है जो सीन नदी है, और पहली सबसे लंबी नदी है लॉयर। ठीक है, इसे याद रखना। अगला, इसकी अवधि और कोर्स की बात कर लेते हैं। यह डिजॉन शहर के पास से बरगंडी के शराब बनाने वाले क्षेत्र में समुद्र तल से 446 मीटर ऊपर उठता है। जैसे ही सीन पेरिस के पास पहुंचता है, यह मार्ने से जुड़ जाता है। इसकी इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, यह पेरिस से पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 13 किलोमीटर तक बहती है। यह पेरिस से पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 13 किलोमीटर तक बहती है और अंततः इंग्लिश चैनल में जाके समा जाती है, जो अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। जो ये इंग्लिश चैनल है यह उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक है, नदी बेसिन का अधिकांश भाग पारगम्य चट्टानों से बना है। अब बात कर लेते हैं
पारगम्य चट्टान क्या है? ये जो पारगम्य चट्टान क्या है? मतलब कि इसका जो बेसिन है वो अधिकांश भाग पारगम्य चट्टान से बना हुआ है। तो पारगम्य चट्टान उसे कहते हैं जिससे मान लीजिए कि हम कोई, जैसे पारगम्य चट्टान लें, कोई पत्थर लें, उस पत्थर में अगर हम पानी डाल दें तो उस पत्थर से जो पानी है पूरा आर पार हो जाए, उसी को हम पारगम्य चट्टान कहते हैं। ठीक है। जब जब उस पत्थर पर हम किसी भी पानी को डालें तो जो पानी है उस पत्थर के आर पार हो जाए, उसे हम पारगम्य चट्टान कहते हैं, जिसकी अवशोषण क्षमता नदी के बाढ़ के खतरे को कम करती है। अगला, बेसिन में 650 से 750 किलोमीटर तक मामूली वार्षिक वर्षा होती है। बेसिन में 650 से 750 मिलीमीटर तक मामूली वर्षा होती है। यह यूरोप की एक महान ऐतिहासिक नदियों में से एक है और इसका जल निकासी नेटवर्क अधिकांश फ्रांसीसी अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात को वहन करता है। ठीक है। आइए, जैसा कि ये जो वीडियो था, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सीन नदी के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर लिए हैं, जो मुख्य पॉइंट थे उनके बारे में बात कर लिए हैं। किसी भी पेपर के लिए इतना सफिशिएंट है। तो चलिए सीन रिवर को लेकर एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ऐसा है कि जो सीन रिवर है वह फ्रांस के किस मुख्य शहर से होकर गुजरती है? जो ये सीन रिवर है ये फ्रांस के किस मुख्य शहर से गुजरती है? ठीक है। आई होप आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।